रामायण की कहानी तो सब जानते हैं। प्रभु श्री राम का वनवास, माता सीता का हरण और लक्ष्मण जी की सेवा। पर उस सेवा के पीछे एक और महान त्याग छुपा था। एक ऐसी कहानी जो अक्सर अनजानी रह जाती है। ये कहानी है मिथिला की छोटी राजकुमारी और माता सीता की बहन उर्मिला की। जय हिंद। मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो जब राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया, तो 3 लोग अयोध्या से चले। प्रभु श्री राम, माता सीता और उनकी छाया बनकर चलने वाले उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का प्यार और उनकी सेवा का जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने प्रभु श्री राम और माता सीता के साथ वनवास जाने का फैसला किया। उस रात जब वो अपनी नवविवाहित पत्नी उर्मिला से विदा लेने आए, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज में कर्तव्य का भाव था। लक्ष्मण जी जानते थे कि वो राम जी की सेवा के लिए अपनी पत्नी को वन नहीं ले जा सकते थे। उर्मिला ने जिद की, रोना चाहा, लेकिन लक्ष्मण जी का संकल्प अटूट था। उन्होंने देवी उर्मिला जी से सिर्फ इतना कहा, प्रिय, तुम्हें अयोध्या में रुककर मेरी तीनों माताओं को सहारा देना होगा। तुम्हें महल का दीपक बनकर रहना होगा। देवी उर्मिला का दिल टूट गया था। उनके पति, उनका प्यार 14 वर्षों के लिए उनसे दूर जा रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने अपना सर झुकाकर अपने पति के धर्म को अपना धर्म मान लिया। फिर लक्ष्मण जी देवी उर्मिला से विदा लेकर वन आ गए, जहाँ उन्होंने अपने पूरे तन मन से खुद को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक वचन लिया था कि वो अगले 14 वर्षों तक सोएंगे नहीं, ताकि वो हर पल जागरूक रहकर उनकी सेवा और रक्षा कर सके और उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। इसीलिए लक्ष्मण जी ने देवी निंद्रा से प्रार्थना करी कि वो हर पल अपने भैया भाभी की सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए वो उनकी नींद का भार किसी ऐसे व्यक्ति को दे दे जो इसे खुशी खुशी स्वीकार करे। जिसके चलते देवी निंद्रा ने उर्मिला के समक्ष प्रकट होकर पूछा कि क्या वो अपने पति की नींद का बोझ उठा सकती है। तो देवी उर्मिला ने उन्हें मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा कि मैं उनका आधा हिस्सा हूँ, मैं उनकी सेवा के लिए ये बोझ अवश्य उठाऊंगी। जिसके चलते देवी उर्मिला अगले 14 वर्षों तक योग निंद्रा में चली गई, जो शारीरिक रूप से तो सोई हुई थी, लेकिन उनका मन और आत्मा 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी के आने की प्रतीक्षा करती रही। एक तरफ जहाँ माता सीता ने लंका में वियोग सहा, देवी उर्मिला का त्याग सन्नाटे में था। उनको कोई जंगल की मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी, पर महल की चुप्पी ही उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। और फिर वो दिन आया जब 14 वर्षों का वनवास पूरा हुआ। अयोध्या के द्वार पर प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके सदा जागृत भाई लक्ष्मण जी खड़े थे। पूरी नगरी दीप महोत्सव मना रही थी, पर महल के कमरे में सन्नाटा था। यहाँ देवी उर्मिला 14 वर्षों की योग निंद्रा के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। जब उनकी आंखें खुली, तो उन्हें पहला चेहरा किसका दिखा? उनके पति लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी जो वन में कभी थके नहीं, वो उर्मिला जी को देखकर आज रो पड़ना चाहते थे। उनके सामने वो पत्नी थी जिन्होंने उनकी नींद का बोझ, उनकी सेवा का धार्मिक पालन अपने ऊपर उठाया था। उस दिन अयोध्या के महल में छत के ऊपर जल रहे दीपक उस पत्नी के त्याग को नमन कर रहे थे, जिसने दूर रहकर भी अपने प्यार और कर्तव्य की ज्योति को कभी बुझने नहीं दिया। उर्मिला की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता सिर्फ तलवार उठाने में नहीं होती। असली शक्ति तो शांति, सहन शक्ति और प्यार की चुप्पी में छुपी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।